हेलो बच्चों, देखिए अभी तक जो हमने चैप्टर 6 चैप्टर किया है उसमें आपने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक कंप्लीट किए थे। देखिए जनरली हमें अभी तक जैसे कंटिन्यूटी आपने पढ़ा, ठीक है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि व्हेन वी ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी जंप या कोई भी ब्रेक ना हो तो आप उस फंक्शन को क्या कहेंगे, कंटिन्यूस कहेंगे। जैसे अगर मान लो हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, एक कोई भी फंक्शन ले लीजिए, मान लो ये कर्व है, ठीक है, तो इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक के इस पूरे इंटरवल के अंदर, इस कर्व के अंदर कहीं पे भी जंप नहीं है या कोई भी ब्रेक नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूटी की तो डेफिनेशन हमें समझ में आती है, ग्राफिकली इजीली समझ में आती है कि जहाँ पे कोई भी जंप ना हो या बीच में कोई ब्रेक ना हो, वो फंक्शन या वो कर्व आपकी कंटिन्यूस होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, डिफरेंशिएबिलिटी की, ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट, है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे, मान लो हमने ये पॉइंट लिया, दैट इज अ पॉइंट, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो वो डिफरेंशिएबल कब होगा, जब मैं उसके ऊपर एक क्या कर सकूँ, टेंजेंट ड्रॉ कर सकूँ, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो डिफरेंशिएशन होता है, किसी भी कर्व का डिफरेंशिएशन करते हैं हम, तो जो आंसर आता है दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे आपको अगर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, यानी कि इस कर्व को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा, ठीक है, जो भी आंसर आएगा उस आंसर में आप अगर ये पॉइंट पुट करते जाएंगे तो आपके पास क्या आता जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, अब कहोगे इसका प्रूफ क्या है, कि क्या श्योरिटी है कि जो डिफरेंशिएशन है वो किसी टेंजेंट के स्लोप को ही रिप्रेजेंट करेगा, है ना। ये क्वेश्चन अराइज होता है आपका। तो आज मैं आपको मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि किसी भी कर्व के ऊपर अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो, उसके स्लोप को कौन रिप्रेजेंट करेगा, उस कर्व का डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करता है। इस चीज़ का आज आपको मैं प्रूफ देता हूँ, ठीक है। तो देखिए प्रूफ कैसे है कि सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन की जो फॉर्मूला है वो क्या है, बेसिक फॉर्मूला, फर्स्ट प्रिंसिपल जो है कि लिमिट इफ, मान लो लेट कर लेते, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, ठीक है। हमने क्या किया, देखिए मैं स्टार्टिंग से लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, हमने एफ एक्स फंक्शन ले लिया, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए, ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला है जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अगर ये आपकी वैल्यू, ये वैल्यू फाइनाइट आती है, फाइनाइट आती है, कोई भी फाइनाइट वैल्यू हो, ठीक है, इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, देन वी कैन से और इसको हम डिनोट किससे करेंगे, एफ डैश ए से, देन वी कैन से एफ डैश ए इज डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, अब कई बार हमने देखा है कि जैसे अभी कंटिन्यूटी में भी पढ़ा हमने कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। तो ये क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो ही तो ये क्या होगी, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है। अब एग्जिस्ट करने का मतलब क्या, हम इसके अंदर फॉर्मूला मैंने आपको पुट करके दिखाया था ना, पुट x इज इक्वल टू a माइनस एच, देन वी गेट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस ऑफ f ऑफ a डिवाइड बाय माइनस एच, और यहाँ से जब आप x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, a प्लस एच, तो हमारे पास क्या आएगा, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय एच, है ना। ये फॉर्मूला आपके पास आए थे, इसको हमने नाम दिया था किसका, LHD का, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको नाम दिया था राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। ये हमने इसको नाम दिए थे। अब ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। अब
देखिएगा कि मैंने आपको क्या बताया था, ये तो आपका क्या हो गया डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला, कि अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है तो चेक करना है कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो अब ऐसे चेक करते हैं। ये आपने पीछे एक्सरसाइज में किया था। अब बारी आती है किसकी, कि मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, जो मैंने आपको बताया था कि वो टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, तो वो टेंजेंट के स्लोप को ही क्यों रिप्रेजेंट करता है, इस चीज़ का मैं आपको प्रूफ देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, स्पेशली फॉर साइंस स्टूडेंट, कि साइंस स्टूडेंट्स को ये चीज़ आनी चाहिए कि ये कंसेप्ट अगर थोड़ा सा क्लियर है तो आपका जो 8th चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो बहुत ही इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको, अच्छा कंसेप्ट है। मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, दैट इज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। मैंने एक कर्व यहाँ पे ड्रॉ की, ठीक है, कंटिन्यूस तो दिख रही है आपको ये कर्व, ठीक है ना। अच्छा, इस पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट मैंने क्या लिया, सी कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट सी लिया, आप ए ले सकते हो, मर्जी है आपकी, ए पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया मैंने, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ए लिया। मुझे क्या चेक करना है कि ये फंक्शन जो ए पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यहाँ पे, ए कोमा एफ ए, बोलो यही कोऑर्डिनेट होंगे ना, एक्सियल, और यहाँ पे ये जो होगी आपकी y की वैल्यू, दैट इज एफ ऑफ ए, है ना, क्योंकि फंक्शन क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर आप एक्सियल ए पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ ए, ठीक है। इससे जस्ट स्मॉल वैल्यू हम a माइनस एच, जस्ट स्मॉल, देखिए वो थोड़ा सा ग्राफ बनाना है मुझे, इसलिए गैप यहाँ पे ज़्यादा रखा, लेकिन यहाँ पे h इज़ ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, h टेंडिंग टू ज़ीरो, h इज़ टेंडिंग टू ज़ीरो, यानी कि ये गैप बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो इमेज बनेगी, ये कहाँ बनेगी आपकी, ये यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके, a माइनस एच कोमा एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है, ये पॉइंट हमने ए मान लिया। अब इसे जस्ट थोड़ा सा मैं बढ़ा ले लेता हूँ, ये पॉइंट बी ले लिया हमने, ए प्लस एच और एफ ऑफ ए प्लस एच, ये इसकी कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये आपका सी ए प्लस एच, ठीक है। इतना कुछ आया समझ में, ठीक है ना। अब देखो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट पी मान लिया, सपोज करो दैट इज अ पॉइंट पी। मैं यहाँ से एक कोड ड्रॉ कर देता हूँ, कोड का मतलब क्या, कोड सभी जानते होंगे, मान लो ये कर्व है आपके पास, तो दैट इज ए कोड जो इस कर्व को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है। थोड़ा सा कर्व को और इस तरह से बना देंगे आप, मान लो हम इसको मैं थोड़ा सा कर्व को इस तरह से कर दूँ तो इजीली समझ में आएगा आपको। तो अब देखिए ये कोड बन रही है आपकी, ठीक है, दैट इज ए पी। इसी तरह से एक कोड हमारे पास क्या बन रही है, ये पी बी, ये पी बी आपकी कोड हो जाएगी, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा, मैं एक बार दोबारा ये कर्व बनाता हूँ, देखिए वन सेकेंड, हाँ, तो देखिए ये आपका कर्व है, ग्राफ। मैंने यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ए लिया और इसके मैंने कोऑर्डिनेट क्या ड्रॉ कर दिए, ए कोमा एफ ऑफ ए, एक कोऑर्डिनेट ए माइनस एच लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिख लिए, ए माइनस एच और एफ ऑफ ए माइनस एच। नेक्स्ट ए प्लस एच और एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए प्लस एच, ये कोऑर्डिनेट्स ले लिए हमने यहाँ पे। ए और पी को मिलाया, देखिए दैट इज अ कोड। कोड क्या होती है, जो कर्व को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, तो ये कोड बन रही है आपकी। बी पी दैट इज ऑल्सो ए कोड, एंड एवरी कोड इज ए स्ट्रेट लाइन तो होती ही है, ठीक है। सो नाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ बी पी, कोड ए पी, ठीक है।
ये ए पी के हमने क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो स्लोप कैसे आएगा, देखिए आप y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1, या फिर y2 इसको ले लो, y1 इसको ले लो, तो f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई a माइनस h माइनस a, ठीक है, दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन कॉर्ड। a से a कैंसिल, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई माइनस h। देखो ये स्लोप आ गया हमारे पास किस लाइन का, AP का। स्लोप ऑफ PB दैट इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, ठीक है, डिवाइड बाय x2 माइनस x1, a से a कैंसिल, दैट इज अगेन a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय h, ठीक है। ये हमारे पास स्लोप आ गया किस लाइन का, PB का, है ना। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बोला, h इज टेंडिंग टू 0, h जो है वो 0 को टेंड कर रहा है, 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर जैसे अब ये लाइन है, ठीक है, दैट इज अ लाइन, मैं अगर इसमें h की वैल्यू को कम करता जाऊं 0, यानी कि h अगर 0 को टेंड करेगा तो इसका मतलब a प्लस h किसको टेंड करेगा, a को टेंड करेगा। देखिए मान लो जैसे आपके पास a की वैल्यू 5 है, ठीक है, और a प्लस h, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 5 पॉइंट मान लो 0.0001, ठीक है, मान लो 9 है ये आपके पास, इसको मैं और 0 के इक्वल करूँगा तो 5.0008, ठीक है, 08, और अगर जी छोटा करें तो 007, 001 भी हो सकता है। यानी कि जैसे जैसे आप h की वैल्यू को 0 के नियर अबाउट लेके जाएंगे, आपके पास a प्लस h की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, 5 के टेंड करेगा कि नहीं करेगा। यानी कि ये जो कर्व है ये आपकी मूव होते 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 इस तरह से कुछ बनेगी, ये इस तरह से आ जाएगी। यानी कि ये वाली कर्व आपकी हो सकता है यहाँ पे भी आ जाए, ठीक है, ऐसे भी बन जाए, तो लगभग ये कर्व आपकी कुछ ऐसे बन जाएगी, ये वाली लाइन, ठीक है, यहाँ तक इस तरह से, ठीक है ना। इन द सेम वे यहाँ पे अगर आप h की वैल्यू 0 को टेंड करेंगे तो ये भी क्या होगा, a को टेंड करेगा। यानी ये जो कर्व है ये यहाँ से बैंड होती हुई नीचे आती हुई कहाँ पे आ जाएगी, ऐसे बन जाएगी आपकी ये। तो अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप h की वैल्यू 0 को टेंड करवाते हैं तो ये आपके पास एक पूरी कंप्लीट स्ट्रेट लाइन इस तरह से बन जाएगी, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दूँ तो नाउ दैट बिकम ए सिंगल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ड्रॉन कहाँ पे होगी, एट पॉइंट P, ठीक है, P के ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, P पॉइंट के ऊपर यहाँ पे, ठीक है, और ये क्या है, इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट है कि नहीं है, देखो इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट बनेगी ये वाली, ठीक है ना। देखो मैं दोबारा बना देता हूँ यहाँ पे इसको, ये पॉइंट P बनेगा और यहाँ पे ये टेंजेंट कुछ इस तरह से आपकी बन जाएगी, ये P, ठीक है। और अब ये आपके पास क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है कि नहीं है, यानी कि ये आपके पास एक सिंगल लाइन का स्लोप आ गया, ठीक है ना। कब, जब h की वैल्यू 0 को टेंड करती है। तो इसका मतलब मैंने आपको क्या दिखाया था, और यहाँ पे ये फॉर्मूला है हमारे पास किसका, अभी यहाँ पे जब आपने लिमिट LHL और RHL निकाली थी तो यही फॉर्मूला तो बना था आपका, LHD और RHD का। यानी कि ये फॉर्मूला मैंने यहाँ से आपको क्या दिखाया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसका दिखाया था, RHD का, और ये एक्चुअल में क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो मैंने क्या यहाँ से हमने क्या देखा कि जो हम एक्चुअली डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं वो है क्या, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ एट पॉइंट A टू द कर्व, कि इस कर्व के ऊपर जो A पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की है वो स्लोप निकाला है, ठीक है, और वो है किसके इक्वल, डेरिवेटिव के इक्वल, वो यहाँ से हमने दिखाई दिया था, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमारे पास एक डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या बन गई कि डिफरेंशिएशन एट ए पॉइंट रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, है ना, कि डिफरेंशिएशन जो होगा किसी भी पॉइंट पे किसी भी कर्व का, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उस पॉइंट पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ की है उसका स्लोप को, वो हमने यहाँ से सारा कुछ प्रूव करके दिखा दिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, स्पेशली साइंस के स्टूडेंट्स और आर्ट्स के स्टूडेंट
ज़रूर, ठीक है, काफ़ी यूज़फुल है कंसेप्ट ये आपका, ठीक है ना। अब ये सब बताने का मेरा मोटिव क्या था कि अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मैंने वैसे आप लोगों को बताया था या तो सेकंड चैप्टर या 14 चैप्टर, लेकिन नहीं, हम पहले डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ योर 7th चैप्टर। काफ़ी लंबा चैप्टर है, बहुत ही लंबा चैप्टर है, लेकिन अभी हमारे पास कुछ टाइम है, छुट्टियाँ अभी बहुत हैं, तो कोशिश करते हैं हम ये चैप्टर कंप्लीट करने की, ताकि आपका आगे दिक्कत ना हो। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा, डिफ्रेंशिएशन जो है वो अकॉर्डिंग टू मार्क्स अगर देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है, इसका 5 या 6 नंबर का ही कंसेप्ट आता है। लेकिन अगर ये चैप्टर आप ढंग से नहीं करोगे, अगर इस चैप्टर पे डिफ्रेंशिएशन पे आपकी कमांड नहीं होगी, तो आप ये समझिए आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डेफिनेट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि पूरा कैलकुलस नहीं आएगा। भूल जाना कि आपको कैलकुलस आ जाएगा, और ये पूरा कैलकुलस आपका 40 मार्क्स की वेटेज रखता है, ठीक है। तो इसको हल्के में मत लेना, साथ ही साथ क्वेश्चंस करना, टाइम है। जैसे आपको मैंने कहा था कि लिमिट एंड डेरिवेटिव जो हमने कंटिन्यूटी वाले चैप्टर किया था, मैं सारे क्वेश्चंस करवाए थे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हमने बोर्ड पे किए हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन जो सेम थे वो छोड़े थे। सेम इसी तरह से डिफरेंशिएशन की भी हर एक्सरसाइज के कोशिश करेंगे सभी क्वेश्चंस करने की, ठीक है। अभी टाइम है, कर लेंगे इजीली, लेकिन साथ ही साथ आप इसको करते रहें। और ये टॉपिक आप प्लीज़ रीड करना, समझना और नोट करना। सिलेबस में नहीं है, पेपर में नहीं आएगा आपके, लेकिन समझने का कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। आगे जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे तो इसका काफ़ी यूज़फुल कंसेप्ट है ये, ठीक है। तो आज का काम बस इतना ही है, आप एक बार ये पढ़ के देखना, ठीक है। और साथ में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, मैं बार बार वही बोलता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ज़रूर याद करना, ठीक है। एक बार नहीं, अभी उसको डेली की डेली, जिनको याद नहीं है एक बार पेज पे देख करके लिख लीजिए चाहे, लेकिन डेली आपका रूटीन बना लीजिए कि मुझे आज ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिख के देखने हैं। भाई साइंस वालों के बच्चों के लिए तो फिजिक्स में भी काम आता है और मैथ्स में भी काम आता है, ठीक है। आर्ट्स वालों के लिए भी बहुत काम का है, कॉमर्स वालों के लिए खाली मैथ में काम आता है, लेकिन मैथ्स की वेटेज बहुत है, तो प्लीज़ करिएगा, ठीक है।